दोस्तों आजकल मुग़लों की बहुत चर्चा है। खासकर औरंगज़ेब की आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में किस तरह से राजनीति चल रही है औरंगज़ेब को लेकर। तो इसी विषय पर जब मैं पढ़ रहा था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, हम जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य जो है अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता है, लेकिन मुग़लों के बीच में एक राजा ऐसा भी हुआ जिसे 2 बार दफनाया गया, और वो राजा कोई नहीं, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर था। बाबर ने 1526 पर भारत पर आक्रमण किया। उस समय लोधी वंश का शासन चल रहा था। इब्राहिम लोधी को पानीपत में हराकर मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत की भारत में, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाया, अपने साम्राज्य को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाया, और केवल 4 साल बाद ही यानी 1530 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हुमायूं उसका बेटा था, उनकी इच्छा थी कि उसकी काबुल में दफनाया जाए, लेकिन उस समय के परिवेश ऐसा था कि आगरा में ही बाबर को दफनाया गया। आगरा में है आराम बाग नाम की एक मुग़ल गार्डन है, जो कि सबसे पुराना मुग़ल गार्डन बताया जाता है। उसी में उनको दफनाया गया था। आराम बाग नाम है उस जगह का। लेकिन 14 साल बाद उनकी एक विधवा पत्नी जो थी, वह बाबर की अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहती थी। इसलिए बाबर के पार्थिव शरीर को वह काबुल ले गई। काबुल में भी एक गार्डन है, बागे बाबर नाम है इस जगह का। वहाँ 1544 में यानी मृत्यु के 14 साल बाद कब्र से निकाल कर, कितना अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हैं ये सब, हम लोग के लिए काल्पनिक लगता है पर ये सच्चाई है कि बाबर की मृत्यु के 14 साल बाद उसे काबुल में ले जाया गया और दोबारा से दफनाया गया। और आज भी बाबर का जो टोम्ब है, जो ग्रेव है, वो अभी भी काबुल में मौजूद है। वो एक टूरिस्ट प्लेस है। आज के डेट में टूरिस्ट लोग वहाँ जाते हैं, और पहाड़ों से घिरा हुआ बहुत ही पिक्चरेस्क, बहुत ही सुंदर जगह है वो। कभी अफ़गानिस्तान जाना हुआ तो ज़रूर जाइए। इसकी वजह ये थी क्यों बाबर चाहता था कि काबुल में उसे दफनाया जाए, क्योंकि उनके पूर्वज सारे काबुल में दफनाए गए थे। और बाबर को बारे में बताया जाता है, जितना कि दिखाया गया है उनके मूवीज़ में, कि वो एक इमोशनल व्यक्ति था, अपने वतन से बहुत प्यार करता था। लेकिन किसी कारणवश वो भारत में आ गया और भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना किया। तो यही वजह थी कि उसे काबुल में दफनाया गया। थैंक यू दोस्तों।